जय श्री राम दोस्तों, आज की तरबूज की पार्टी हमारी गौ माताओं की तरफ से है और फिलहाल पिल्लू भाई की लंबोर्गिनी तरबूजों से भर चुकी है, जिनकी सिक्योरिटी पे डांडिया बहन ने आशिक भाई को लगा रखा है। तरबूजों से भरी हुई लंबोर्गिनी गौशाला में जाके आगे से उठा दी गई और सारा माल अनलोड करने के बाद हम जा रहे हैं तरबूजों का दूसरा चक्कर लेने। वापस जाते हुए रास्ते में हीरो भाई मिले और बोले मुझसे रुका नहीं जा रहा, एक तरबूज तो यहीं खिला दे। हीरो भाई का दोस्त शेल्टर में लगी और आए तो इनकी बात तो कभी टाली नहीं जाती है। तो एक पूरा तरबूज इनके नाम करके लंबोर्गिनी में दूसरे चक्कर के लिए तरबूज भरे गए। वापसी में एक तरबूज हीरोइन के नाम करा गया और गाड़ी चली सीधे पिल्लू भाई की गौशाला में। दूसरी साइड गौ माता बैठी थी तो इन्हें स्टैंड अप बोला गया और कार्रवाई आगे बढ़ाई गई और इतने सारे तरबूज गौशाला में पड़े हुए थे कि इन वाले नंदी जी के पैर अपने आप तरबूजों की तरफ चलने लगे। और फाइनली आखिरी गाड़ी अनलोड करने के बाद सारे तरबूज हमने पिल्लू भाई की गौशाला में डाल दिए और अब मेन टारगेट है अपनी काउ इंडस्ट्री को बाहर निकालना, क्योंकि तरबूजों को लाइव कटते हुए गौ माता रुक नहीं पाएंगी। तो इन सबको पीछे वाले एरिया में शिफ्ट करके अब साइड में बचे हमारे मोटेश्वर नंदी जी। महाराज जी बोले तेरे में दम है तो मुझे बाहर निकाल के दिखा, मैं तो तरबूज कटते हुए लाइव देखूंगा। तो मैंने कहा आप अकेले नहीं देखोगे, आपके साथ ओम नंदी जी भी देखेंगे। दोस्तों भोलेनाथ जी वहीं वास करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा साफ सफाई रहती है, इसलिए पिल्लू भाई का शेल्टर हो हमारा रखी हुई कोई भी चीज मैं और मामू सबकी सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। और इन्हीं टबों में आज गौ माता और नंदी जी को तरबूज खिलाए जाएंगे। तो सारे सर्फ पे टब लगा के तरबूज चकाचक कर दिए गए हैं। अभी मेरे सारे टब धुल ही रहे थे कि तभी मामू भी शेल्टर पे फूल लेके आ गए। अच्छी बात यह है दोस्तों कि अपने खून पसीने की कमाई से मामू ने गौ माता और नंदी जी के लिए मस्त शेड बनवाया है, क्योंकि हर साल बारिश आती थी और हमारे गौ माता और नंदी जी भीग जाते थे। लेकिन अपनी सैलरी का एक एक पैसा बचा के मामू ने इस बार तीसरा शेड भी पड़वाई दिया। तो इसी खुशी में आज एक छोटा सा सेलिब्रेशन इस शेड को फूलों से सजाया करा जाएगा। फूल तो सज चुके हैं लेकिन अब हमें वो नान साफ करनी है जिसमें हम गौ माताओं को तरबूज वितरण करेंगे। और इस वाले शेड की मैनेजर दोस्तों आज से हमारी प्यारी दीदी है। फिलहाल मैं और मामू नान में पड़ा हुआ पुराना भूसा निकाल रहे हैं। तो सारे भूसे को इस नीले टब में डाल लिया और अब होगी धुलाई। इस नान की सफाई दोस्तों एक हफ्ते में कम से कम 2 बार होती है। कई गौशालाओं में तो लोग इन्हें साफ ही नहीं करते, लेकिन यहाँ पिल्लू भाई का आदेश रहता है कि अगर ये साफ नहीं हुई तो बात दिल्ली तक खराब होगी। तभी मोटेश्वर नंदी जी बोले अबे लौंडो एक आध बाल्टी पानी मुझे भी पिला दो। तो समरसेबल के पानी से महाराज जी को ठंडा करने के बाद अब करी जाएगी जमीन ठंडी। भाई मामू की बात करिए दोस्तों, तो ये तो मेरे से भी ज्यादा बड़े एनिमल लवर हैं। मैं और शेल्टर के सेवादार मामू के पच्चीनों का पीछा करते करते आज यहाँ तक पहुंच चुके हैं और बाकी इनकी तारीफ में तो हमेशा ही शब्द कम पड़ेंगे। दोस्तों ये भूसा जो हमने नान में से निकाला, कई लोग तो इन्हें दोबारा गौ माता को खिला देते हैं, लेकिन शेल्टर पे काम करने वाले पिल्लू भाई के सेवादार इस बात के गवाह हैं कि हम इस भूसे का या तो मच्छर भगाने के लिए धुआं लगाते हैं, जमीन में बिछा देते हैं। काम करते करते सुबह से कुत्ता बन जाता है, तो मैंने सोचा नहा लिया जाए और मामू ने मारा 2 मिनट का आराम। और पास में सारी गौ माताएं भी आराम से बैठी थी। और अब आएंगी वो 3 गौ माताएं जो तरबूजों की पार्टी सभी गौवंश को दे रही है, क्योंकि इन 3 गौ माताओं ने दोस्तों पिछले 1 महीने में तीनों नन्ही बच्चियों को जन्म दिया है। एक समय था दोस्तों जब इन तीनों के चोट लगी हुई थी, शरीर में कीड़े पड़े हुए थे और ना ही इनके नीचे दूध था। तब पिल्लू भाई के शेल्टर ने इनकी निस्वार्थ सेवा करके इन्हें ठीक किया। और किसी की भी निस्वार्थ सेवा करी हुई दोस्तों कभी खाली नहीं जाती। इस बात का प्रूफ आज हमारी इन गौ माताओं ने दे दिया है। पिछले 1 साल में कम से कम 25 से 30 हजार रुपए का दूध दही हर महीने हम पिल्लू गैंग को खिलाते हैं। और इतना पैसा लगाने के बाद भी हमें मार्केट से मिलावटी दूध और दही मिलता था, लेकिन आज हमारी गौ माताओं ने पिल्लू गैंग पे कृपा करी और ये नन्हे नन्हे सुंदर फूल तो हमारी बगिया में खिलाई ही, साथ ही 15-16 लीटर दूध भी पिल्लू गैंग की सेवा में दिया, जिससे हम उनके लिए प्योर दूध और दही जमाते हैं। आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जब गौ माता का दूध पिल्लू गैंग पीती है तो इनके बच्चे क्या पीते होंगे। दोस्तों इन गौ माता के दूध पे सबसे पहला हक जो है वो इनके बच्चों का है। और साथ ही मामू ने भी सेवादारों को सख्त आदेश दे रखे हैं कि इन बच्चों का पेट फूल करने के बाद ही जो दूध बचेगा वो पिल्लू गैंग की सेवा में लगेगा। तो बस इसी खुशी में दोस्तों इन तीनों गौ माताओं के साथ साथ इनके बच्चों और इनके शेड को सजाया गया। तो सारा काम पूरा करने के बाद फाइनली मालिक साहब को भी बुलाया गया, क्योंकि हमारे पिल्लू भाई पहला तरबूज फाड़ के प्रोग्राम चालू करेंगे। तो उसे तो बिल्कुल ही मिस मत करना, क्योंकि वो अगली वीडियो में आएगा। बोलो हर हर महादेव।